हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंटिट्यू टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है माता रानी का दिव्य संदेश। माता रानी माँ वैष्णवी आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। बहुत कुछ जैसे आपके शायद आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसे आप शायद देख नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ऑब्वियसली कि क्या मैसेज हैं माता रानी की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर मेरे रीडिंग का थीम बता ही दिया है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वीडियो को जो लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो और मुझे पॉजिटिविटी देते हो, मुझे प्यार करते हो, मतलब मैं बता नहीं सकती कि आप लोग मतलब अपने लिए तो कर रहे हो। सच मानो, आप अपने लिए तो कर रहे हो, आप दूसरों के लिए भी कर रहे हो। इस बात को याद रखना आप। और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, 2 कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक चूज़ करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, जब भी आपके सामने आती है तभी आपको वहाँ पर यानी कि माँ आपसे कुछ कहना चाहती है, माँ आपको कुछ संदेश यहाँ पर देना चाहती है। इसमें से एक कार्ड चूज़ करना है, एक पायल चूज़ करना है। नहीं कर पाते हो आप पूरी रीडिंग देखो, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ में फंसने की। अपने आप को जैसे किसी बाउंड्री में मत बांधो आप यहाँ पर। ठीक है, ओपनली होके डिसीजन लो। इंट्यूटिवली यहाँ पर अगर मैच कर पाते हो आप तो ठीक है, नहीं तो पूरी रीडिंग दे आप देखो। और जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें रख लो, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ दो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ। हाँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन आप लोग सब एडजस्ट कर लेते हो, मुझे पता है। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से देख सकते हो और बुकिंग आप करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं पायल आपको क्लोज से बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, होप। माता रानी का क्या दिव्य संदेश है आपके लिए। ठीक है, पायल नंबर 1 होप। एंड पायल नंबर 2 डिवाइन हीलिंग। पायल नंबर 2। ओके, वीडियो को पोस्ट करके भी आप पायल को चूज कर सकते हो, एक कार्ड को चूज कर सकते हो। अदरवाइज जिस पे भी आपकी निगाह ज्यादा टिक रही है उसे आप अपनी पायल बनाओ, वरना पूरी रीडिंग आप देखो। ओके, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये होप एंड लव एंड एब्सेंस का कार्ड चूज किया है उसी की रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देख लेना है। बुकिंग के लिए कमेंट सेक्शन से नहीं लेना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लेना है नंबर। और माता रानी का दिव्य संदेश आज आपके लिए क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस करे हैं। माँ यहाँ पर आपको बताना चाहती है, बहुत बदलाव आपके अंदर हो चुके हैं, बहुत प्योरिटी आ चुकी है। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो आपके अंदर आ चुका है कि कुछ भी है जैसा है। माँ आपको दुख दे रही है, सुख दे रही है, तो हर चीज़ कुदरत की जैसे आप कबूल कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आपके अंदर एक दया, करुणा और हर चीज को जैसे कबूल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। माँ का यहाँ पर सीधा सीधा आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप एक जैसे कहते हैं ना, एक सच, एक प्रेम, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन वर्थ जो होता है उसको आप उस चीज को आप खुद यहाँ पर महसूस करने वाले हो। ठीक है, आपको सिर्फ आपके जैसे कहते हैं ना कि आप ये भी फील करोगे। माँ आपको यहाँ पर ये संदेश बताना चाहती है, देना चाहती है कि अब आप ये फील करोगे कि आपकी जो सोच है ना, आपकी जो सोच, आपका जो दिल कहता, आपका जो मन कहता है, उसमें बहुत आप अपने आप को बदलता हुआ देखोगे। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको हमेशा जैसे कहते हैं ना, दया, करुणा, प्रेम, इन सब चीजों में आपको मतलब उसके ऊपर आपको अपनी सोच रखनी है। ओके, क्योंकि आप है ना,
जैसे कहते हैं ना कि अंकुरित हो चुके हो, फूट चुके हो आप अंदर से, कि बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने ब्लॉकेज को तोड़ते हुए, अपने रास्तों को जैसे कहते हैं ना पार करते हुए आगे की तरफ आ जाते हैं। तो वही ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि एक उम्मीद, उम्मीद हमारी सबसे बड़ा हमारा एक दीपक होता है, ठीक है, ज्ञान का दीपक, और एक आशा की एक किरण, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, एंड टाइम तक आप शायद उस चीज में लगे रहो कि एंड टाइम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो समय और वो एक टाइम और एक होप आपको उस स्टेज पर लेके आ गया है कि हर चीज को जैसे कबूल करना, जो भी आ रहा है आपकी तरफ उसे कबूल करना, और यही असलियत में यही हकीकत है और यही सच्चाई होती है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि प्योर एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी यही होती है जो हमेशा सच, प्रेम और अच्छे, जैसे कहते हैं ना अच्छी सोच विचार रखती है। उस ऊर्जा में आप यहाँ पर शायद हो या आप फील करने वाले हो। माता रानी शायद यही संदेश आपको यहाँ पर बताना चाहती है, देना चाहती है, क्योंकि आपके अंदर एक, अब आप उसको महसूस करोगे, उस पीस को, उस एक शांति को, एक ठहराव को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर का कुछ अंदर का, जैसे कहते हैं ना कि अंदर का प्रेम अब वो जाग रहा है आपका, एक सोल का, जैसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन सोल क्या होती है, वो कैसी होती है, उस चीज को आप बहुत बेहतर तरीके से आप महसूस करने वाले हो। ओके, पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर ये मैंने इंट्यूटिवली मैसेज पिक करे थे। अब मैं यहाँ से देखती हूँ, बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप, जो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप, क्या ऐसा है जो आप अपने इर्द गिर्द चल रहा है लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। पाइल नंबर 1, मैं एक बात बताऊं आपका, कि आपका जो ओरा है ना वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। वो बहुत, उसके अंदर एक ऐसा ठहराव है, और कहीं ना कहीं जैसे आप है ना, एक ऐसा ओरा है कि आप प्रेम को अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है, अबंडेंस को खींच रहे हो आप अपनी तरफ, एक शांति को, एक पीस को आप, जैसे आपकी सोल है ना उस चीज को चाहती है और वो आप खींच रहे हो, और उसी से ओरा आपका एक रेडी हो रहा है। ओके, एक आपका, जैसे कहते हैं ना आपके इर्द गिर्द, आप महसूस कर पा रहे हो क्या कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। बहुत एक ऐसी ऊर्जा में हो आप जहां पर बहुत येलो, जैसे सूर्य का प्रकाश जिस पर पड़ जाता है, सूर्य की कृपा जिस पर हो जाती है, ठीक है, वो कैसे शाइन करता है, वो कैसे चमकता है, दमकता है, निखरता है, उसको ये माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है, ठीक है। किसी किसी के लिए महसूस होंगे ये मैसेज, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि सभी से रेजोनेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कार्ड से माता रानी का क्या संदेश है अभी आपके लिए, माँ आपको क्या बताना चाहती है। थैंक यू, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी क्या संदेश है पाइल 1 के लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, पाइल नंबर 1, आप माँ को जैसे कहते हैं ना फूल, कमल का फूल या गुलाब का फूल या कुछ भी जैसे अर्पण करते हो ना, जो भी आप पूजा पाठ करते हो माँ की नजदीक जाकर, उसे, वो है ना बड़े दिल से करते हो और बड़े भाव से आप करते हो, ठीक है, तो वो कबूल होता है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है फूलों से बहुत, जैसे एक माँ को भी क्या चाहिए, माता रानी को क्या चाहिए, दुर्गा माँ को क्या चाहिए, वो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, और उस पे आप जैसे उनके हृदय से आप एक फूल भी अर्पण कर दो तो वो भी कबूल हो जाता है। पाइल नंबर 1 आपका, आप कुछ भी अर्पण करोगे ना अपनी माँ को, वो कबूल करता है, वो कबूल करती है, और बड़े सच्चे, उसे पता है, आप तो उनको अपने चरणों में डालते हो, उनके चरणों में डालते हो, वो उसे उठाकर अपने हृदय से लगाती है। जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं मैं यहाँ पर वही दे रही हूँ। जय माता दी। माता रानी क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, 9 of Wands and Knight of Wheels. ओके, 10 of Swords,
यस, देखो माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी बच्चा जैसे कितनी भी परेशानी में होता है, कितना भी ऐसे समय से गुजरे कि जहाँ पर उसे बड़ी पेशेंस रखना पड़ता है, होप बनाकर रखनी पड़ती है, और जैसे कहते हैं ना कि समय के साथ लड़ना पड़ता है, समय के अनुसार चलना पड़ता है। चाहे कितनी भी परेशानी हो या आगे बढ़ने में चाहे कितनी भी दिक्कतें ही क्यों ना हो यहाँ पर, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमारी जब स्ट्रेंथ भी कहाँ से आती है, वो माँ की दी हुई होती है कि बच्चे चलो आगे, मैं तुम्हारे साथ में हूँ यहाँ पर। कभी भी किसी चीज़ से हारना नहीं है, जब तक आपको आपकी मंजिल हाथ ना लग जाए, जब तक आपको कहते थे ना कि आप विनर घोषित ना हो जाओ, जब तक कि आप किसी काम को जैसे करने का एक प्रण लेते हैं, जैसे किसी काम को करने के लिए हम उठते हैं, जब तक वो मिल ना जाए तब तक हार नहीं मानना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ यहाँ पर। किसी भी चीज में जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना, कभी भी अपने आप को ऐसा लूज या किसी भी कैटेगरी में अपने आप को नहीं डालना जहां पर आप अपने आप को कमजोर समझने लग जाओ। क्योंकि माँ का संदेश आपके लिए यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से आपने समय, ठीक है, समय और हालात, चाहे समय कैसा भी रहा हो आपके ऊपर, यहाँ पर समय और हालात या स्थितियां चाहे कैसी भी आपके ऊपर हावी रही हो, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बराबर बरकरार रही है, वो होप आपके अंदर बराबर बरकरार रही है। ठीक है, जिसे शायद आप महसूस करो ना करो, लेकिन माता रानी ने वो उस चीज को देखा है, उस चीज को समझा है और महसूस करा है। उनसे कुछ नहीं, जैसे एक माँ से एक बच्चे का सब कुछ नहीं छुपा रहता, ऐसे आप भी उनके बच्चे हो, इसलिए माँ से कुछ भी नहीं छुपाए कि किस तरीके से आपने अपने बुरे समय से एक निकले हो, कितनी आपने जैसे कहते हैं ना कि समझदारी से, एक हौसले से, एक जो भी समय आपका रहा है कि जहां पर डट कर आपने मुकाबला किया है, स्थितियों से लड़े हो आप यहाँ पर, क्योंकि किसी भी चीज को पाना इतना आसान नहीं होता है। ओके, जैसे कुछ भी हमें पाना है, कुछ हमें सक्सेस लेनी है, जीवन में हमें आगे बढ़ना है, कुछ हमें हासिल करना है, ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं होता है। तो माँ आपको संदेश यहाँ पर यही देना चाहती है कि बच्चे, अब आप उस मंजिल के करीब हो या मंजिल वो आपको, वो सक्सेस, वो सफलता आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप इतनी लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, लड़ रहे थे खुद, अब आप अपने आप से, समय से, स्थितियों से या फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, जो भी कुछ है उससे आप लड़ रहे थे। तो माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है कि बच्चे, जीत आपकी हुई है, सफलता अब आपको मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर अब आपके हाथ में वो माँ आपको ऐसा आशीर्वाद दे रही है, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी दे रही है जहां पर मतलब कहते हैं ना कि आपके हौसले बुलंदी पर रहेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ ऐसे रास्ते खोल रही है माँ, जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि पहले आप शायद किसी काम को करने के लिए अपना जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस शायद आपका वो बन नहीं पाता था, लेकिन अब यहाँ पर आप, वो स्थितियों ने आपको इतना काबिल बना दिया कि अब आप जो भी आ रहा है उसे बड़े अलग ही अंदाज से, अलग ही ढंग से आप उस पर काम कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है, आपको सफलता भी मिल रही है। माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है कि बच्चे, अब वो समय नहीं रहा जहाँ पर आप अपने बुरे समय से लड़ो, हालात से लड़ो या अपने आप को कमजोर साबित करो। ठीक है, वो समय अब आपका जा चुका है। अब समय ये है कि जो भी मैं दे रही हूँ, ठीक है, जो मैं दे रही हूँ, जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसे कबूल करो, उस पर खुश रहो और उसको लेकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि पहले समय कुछ और था लेकिन अब समय कुछ और है। यहाँ पर आपको बहुत फाइनेंशियली बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी तरफ, जिसको लेकर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रहेगा, उसको आप अचीव भी करोगे और बहुत उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश भी आप होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर माँ का संदेश आपके लिए यही है कि अब आप पहले, जो आपकी पहले आप अपने जैसे कहते हैं ना कि समय के साथ लड़ रहे थे
कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये आगे जाना है। यहाँ पर चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मुझे उस मंजिल तक मुझे पहुंचना है। तो माँ ने बस वही कि आपको उस मंजिल तक तो पहुंचाया है, क्योंकि वो समय था आपका। चाहे रगड़ के पहुंचे हो, चाहे रेंग कर पहुंचे हो, चाहे कैसे भी पहुंचे हो, क्योंकि माँ ने आपके अंदर एक होप देखी, एक स्ट्रेंथ देखी है, एक जज्बा देखा है आपका, एक मेहनत देखी है आपकी कि कितना आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका हौसला बुलंद है, फिर भी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो बस माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि बच्चे, वो समय जा चुका है कि जहाँ पर आप दुखी थे, परेशान थे, ठीक है, जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि एक उस समय का इंतजार कर रहे थे कि जहाँ पर हर चीज मेरी, हर समस्या का समाधान मुझे मिल जाए, हर खुशी मेरी मिल जाए, हर दुख मेरे कट जाए और हर सुख मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर माँ आपको बताना चाहती है कि बच्चे, हर दुख आपका जा चुका है, यहाँ पर सुख आ रहा है आपके लिए, और उसको आपको बोला जा रहा है उसे महसूस करो, उसे रिसीव करो। ओके, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर, और उसको लेकर बहुत आगे की तरफ जाओगे। जो भी आपकी परेशानियां थी ना, उसे आप खुद शॉर्ट आउट यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, माँ का दिव्य संदेश आपके लिए यहाँ पर यही है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि जितने भी आपने फेस करा है, ठीक है, वो एक स्ट्रेंथ माँ ने आपको दी है, होप दी है, और उस मंजिल तक आपको तो पहुंचा तो दिया है। बिल्कुल, आप जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हमें जब सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो हम कैसा महसूस करते हैं। माँ आपको बोल रही है कि अब वो आप महसूस करने वाले हो, क्योंकि जब सफलता मिलती है हमें, सक्सेस मिलती है हमें, तो उसे जब फील करते, उसके साथ इंजॉय करते, उसके साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है, और वो आपके साथ होगा। ठीक है, प्लेफुलनेस, यहाँ पर माँ आपको बताना चाहती है कि अब जिंदगी को अलग ही ढंग से जियो। ठीक है, अलग तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है, अलग ही तरह से जैसे खुश रहने की ज़रूरत है, और अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने जो भी आपने अनुभव किया है, जो भी आपने फील करा है, माँ अब आपको पता है इस सिचुएशन में नहीं देखना चाहती। माँ बोल रही है कि अब वो दिन जा चुके, वो दिन पलट चुके हैं, क्योंकि अब आपको इतनी खुशियाँ आ रही, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेंगी, आपकी सोच को बदल देगी, आपके व्यवहार को बदल देगी, जैसे जीने का ढंग बदल देगी। जैसे बहुत कुछ, जैसे कुछ मिल जाता है हमें ऐसी अनएक्सपेक्टेड, जैसे कुछ हमारे साथ कुछ घटनाएं घटने लगती हैं, तब वहाँ पर कैसे अपनी लाइफ को हम इंजॉय करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिना बात के, बिना वजह ही हम खुश होते हैं। तो माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर बदल रहा है। ठीक है, तो उसे महसूस करो, इंजॉय करो, खुश रहो, सेलिब्रेट करो। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतना ही आप ये भूलोगे कि आप पास्ट में क्या थे और फ्यूचर आपका कैसा है। फ्यूचर में आप जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को अलग ही अंदाज से आप करने वाले हो, क्योंकि आपकी ऊर्जा में बहुत बदलाव है यहाँ पर, आपकी सोच में बदलाव है यहाँ पर। ओके, सेलिब्रेशन। माँ आपको यहाँ पर मैं बताऊँ ना कि यहाँ पर आपकी लाइफ में वो इतनी खुशियाँ दे रही है, इतनी अबंडेंस दे रही है, इतनी ग्रोथ दे रही है कि जिससे आपकी 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 लाइफ है, आपकी ज़िंदगी जैसे खुशियों से भर जाएगी। जिस चीज़ की भी कमी थी आपकी आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि खुशियाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपको ऐसा लगता है कि खुशियाँ रूठ रूठ चुकी है मेरी से, खुशियाँ आना ही नहीं चाहती मेरे घर में, या कुछ ऐसा ऐसा होगा कि भी नहीं जिसको मैं देखकर खुश होंगी कभी। तो माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बच्चे, सब कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, वो खुशी भी लिखी है, ग्रोथ भी लिखी है, हर चीज़ लिखी है। यहाँ पर बस उसे फील करना है, उसे महसूस करना है।
माँ आपको बस यहाँ पर मतलब एक कहते हैं ना कि हंसता खेलता गाता मुस्कुराता हुआ देखना चाहती है, क्योंकि हर जो भी आपकी कमी थी ना आपकी लाइफ में, उसे कैसे दूर करना है, उसके कैसे रास्ते निकालने हैं, ये माँ ने आपको बताया है। वो चाहे देर लगी हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे रास्ते पर लेकर आइए जहां आपकी खुशी है, और उस खुशी के साथ आप इंजॉय करो। बहुत कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर चेंज होने वाला है। आप जिसके साथ आप अपने आप को बहुत इतना ऐसा महसूस करोगे कि मतलब आपको जैसे कहते हैं ना हर तरफ से खुशी मिल रही है, चारों तरफ से नेचर भी दे रहा है, पैसों से मिल रही है, और रिलेशन में मिल रही है, हर तरफ से जैसे आपकी हर चीज बैलेंस होती चली जा रही है यहाँ पर, और उसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो। जैसे बहुत कुछ माँ ने आपकी झोली में इतना कुछ दे दिया कि जिसे जिसे कहते हैं ना कि उसको उसको महसूस कर पाना, उसे फील कर पाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जरूरत से ज्यादा हम जब खुश होने लगते हैं, हैप्पी होते हैं, तो उस खुशी का ठिकाना नहीं होता है। माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है, ये सब जैसे आप ही की होप, आप ही की हिम्मत, आप ही की स्ट्रेंथ, ये उसी का ही फल है। जितना आपने परेशानियों से आप आगे की तरफ बढ़े हो, ये उसी का फल माँ आपको यहाँ पर देना चाहती है। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी सोच विचार नहीं करना है, सिर्फ उस खुशियों के साथ एंजॉय करो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ओके, द लवर्स, यहाँ पर माँ आपको बताना चाहती है कि पहले शायद आप अकेले ही आप अपनी मतलब वो कहते हैं ना कि हर बात को शायद कोई ऐसा आपकी लाइफ में नहीं था जिससे आप अपनी दिल की बातों को, मन की बातों को शेयर कर सको, या अपनी परेशानी को, या अपने दुख को या सुख को। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जहाँ पर हम अपनी हर चीज़ को शेयर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर माँ आपको सबसे बड़ी खुशी पता है आपकी यहाँ पर यही देने वाली है कि अब कोई ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट है, जो बिल्कुल आप ही की तरह है, और उसके साथ आप अपनी खुशी को आप सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे। जो भी अबंडेंस आ रही है, जो भी ग्रोथ आ रही है यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आप शायद ये जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके साथ यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को शेयर करना, यहाँ पर एक शेयरिंग की एनर्जी भी आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि दुख और सुख को आप अकेले ही महसूस करोगे या फील करोगे, या जो खुशियां आ रही हैं तो उसके साथ बांटने वाला भी तो कोई हो। तो यस, माँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भेज रही है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, केयरिंग एनर्जी होगी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि अपनी हर तरफ से अपने आप को समर्पण की ऊर्जा में यहाँ पर देखेगा, आपको समझेगा, आपको जानेगा, और सच्चा जैसे कहते हैं ना कि ट्रू लव, सच्चा प्रेम, वो आपको यहाँ पर देगी माँ, और जिसके साथ आप काफ़ी इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। ये बहुत बड़ी खुशी है आपके जीवन की, आपकी डेस्टिनी की। शायद अभी तक इस चीज़ को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। हर चीज़ जैसे लाइफ में होता है ना, अकेले ही फेस कर रहे थे, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर। लेकिन माँ अब आपको वो शेयर करने के लिए दे रही है, एक पार्टनर दे रही है, एक सच्चा प्रेम यहाँ पर दे रही है आपको। क्लीन द पास्ट, यस, माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है मुझे पता है। ठीक है, ये वो सब कुछ जा चुका है, बस आप अपने ऊपर से उस चीज को हटा दो। ठीक है, उसे क्लीन करना है आपको। अपने आप को ऐसा महसूस करो जैसे आप लाइट एनर्जी में हो, लाइट प्रकाश में हो, और आप जब ऐसा महसूस करोगे, फील करोगे आप,
तब आप देखोगे कि कितना आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, हर चीज को कबूल कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो आप यहाँ पर। माँ आपके ऊपर से वो सारे दुख, दर्द, तकलीफ, वो बर्डन जो पास्ट को लेकर, जैसे कहते हैं ना कि पास्ट की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ ऐसा हमारे ऊपर भार होता है जिसे हमें अपने दिलो दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक बिना मतलब का एक बोझा हम ढोते रहते हैं, बिना मतलब का हम उसमें फंसे रहते हैं। तो बस माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है कि अब आप, कोई भी आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी पास्ट में, जो भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, जो भी आपको लो एनर्जी में लेकर जा रहा था, वो सब क्लीन हो रहा है, ठीक है, वो सब रिलीज किया जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे से इंजॉय कर सको, खुश रह सको। ट्रस्ट, यस, माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि आपको विश्वास करना है कि ये जो कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी डेस्टिनी में लिखी हुई होती हैं, जिसे जिसे हमें मतलब एक कहते हैं ना कि उसे कबूल करना पड़ता है, उसके ऊपर विश्वास यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। जिस समय से गुजरे हो, जिस हालात से गुजरे हो, पास्ट में जो कुछ भी आपको पीड़ा लगी है, जिस पीड़ा से निकले हो, तकलीफ से निकले हो आप यहाँ पर, ये डेस्टिनी में भी लिखा था आपकी, और डेस्टिनी में ये भी लिखा है आपकी कि उतनी ही ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके घर में खुशियाँ आएंगी, उतने ही ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, अपनी लाइफ को इंजॉय करोगे। पहले तो कोई पार्टनर भी नहीं था, लेकिन अब पार्टनर भी आ रहा है यहाँ पर। बस ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है आपको अपने ऊपर कि आप अपनी लाइफ में हर वो चीज को आप फील कर रहे हो, महसूस यहाँ पर कर रहे हो। ट्रस्ट करना है कि ये सब कुछ आपको आपकी मेहनत का ही फल है। आपके, जैसे कहते हैं ना कि कुछ हम अच्छे कर्म करते हैं, ये उसी का फल आता है हमें। देखो, ईश्वर, भगवान, कोई भी हो, जब हम कर्म करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि जब हमारा बुरा वक्त होता है तो भगवान ऐसा नहीं है कि उस बुरे वक्त को खत्म कर देगा, नहीं, उस वक्त से तो आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, उनका साथ रहता है, सपोर्ट रहता है ना, तो वहां पर क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि हमें वो दुख, दर्द, वो तकलीफ हमें महसूस नहीं होती, और हम इजीली वहां से निकल आते हैं। तो यही होता है, ट्रस्ट करना है आपको अपने ऊपर कि ये सब कुछ आपने मतलब अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना कि एक सच्चाई से, अपनी मासूमियत से आपने फेस करा है। शेयरिंग, यस, माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है कि अब आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी जिंदगी में आपकी आपकी तरफ इतनी खुशियां आ रही है, इतनी अबंडेंस आ रही है, इतनी ग्रोथ आ रही है, इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि जिसको जैसे कहते हैं ना कि उसके साथ, उसको है ना, शेयर करोगे आप दूसरों के साथ, अपनों के साथ। यहाँ पर जैसे खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जो भी खुशियां आ रही हैं, अब आप अपनों के साथ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप सेलिब्रेट करोगे, खुश रहोगे, इंजॉय करोगे। माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप माँ की है ना बहुत सच्चे दिल से आप आराधना करते हो, बहुत सच्चे दिल से उनसे जुड़ते हो आप। तो यहाँ पर वही है, बहुत कुछ मांगा था शायद आपने माँ से, बहुत कुछ मांगा था, बिन मांगे तो आपको स्ट्रेंथ मिली है, होप मिली है, लेकिन जो मांग रहे थे ना आप, वो माँ आपको बहुत कुछ देने वाली है आपको यहाँ पर। वो हर चीज जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है, वो हर चीज जहां पर आप खुश हो।
एडवेंचर, यस। माँ आपको अब ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रही है, ठीक है, एक ऐसे उजाले की तरफ लेके जा रही है, एक प्रकाश की तरफ लेके जा रही है, जहां से आपका नया जन्म हो रहा है, जहां पर आप अपने आप से जुड़ोगे, ठीक है, जहां पर आप कुछ नया, एक नई दुनिया में आप जा रहे हो शायद, जहां पर सब कुछ नया नया फील होगा आपको, नए रिश्ते, ठीक है, नई ऊर्जा, नए विचार, नई हर चीज, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज बदल चुकी है मेरी लाइफ में। यहाँ पर माँ आपको, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे का जन्म होना, जैसे पास्ट का, अगर पास्ट की चीजों को जब तक हम रिलीज नहीं करेंगे, उस ऊर्जा से जब तक हम नहीं निकलेंगे, तो आने वाली खुशियों को भी हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पास्ट उसके साथ चलता रहेगा तो उसकी खुशियों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो बस माँ आपके साथ वही करने वाली है, पास्ट को रिलीज कर रही है ताकि आप उस बर्डन से निकल जाओ, और आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जा रही है, एक ऐसे रास्ते से आपको निकाल कर ले जा रही है जहां पर आप हर चीज में अपनी एक खुशी को महसूस करोगे। हर एक चीज नहीं है आपके लिए वहां पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत यहां पर कर रहे हो। एडवेंचर, कुछ नया है आपके लिए, और बिलीव करो, फेथ करो, वो बहुत बेहतर है आपके लिए। ओके, एंड माँ का क्या संदेश है आपके लिए? जय माता दी, जय माता रानी, क्या संदेश है? ओके, 3 कार्ड एक साथ आए हैं। ओ गॉड, हो पाइल नंबर 1। देखो, वर्कोलिक, यस, बहुत बड़ी, एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े आपको एक ऐसे ब्लॉकेज से आपको निकाल रही है माँ, जहाँ पर बहुत बर्डन था, प्रेशर था आपका, जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे किसी भी चीज को करने की, वो ताकत नहीं थी, वो हिम्मत नहीं थी, वो जोश नहीं था आपके अंदर, क्योंकि पास्ट की कुछ चीजों के नीचे आप दबे पड़े हुए थे, ठीक है। तो माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है कि बच्चे, अब उस चीज से आपकी रिकवरिंग हो रही है, ठीक है, उस जैसे कहते हैं ना, उस अपने उस जिम्मेदारी, उस बर्डन से, उस परेशानी से आप निकाल रहे हो, और यहाँ पर रिकवरिंग है आपकी, वो चाबी है, वो की है, जो माँ आपको अलग रास्ते की तरफ लेकर जा रही है। इनलाइटनमेंट, माँ आपको एक ऐसे रास्ते पर लेके जा रही है जहां पर उनका साथ है, उनका सपोर्ट है, उनकी ब्लेसिंग्स है। जब भी आपको कोई परेशानी होती, तकलीफ हो या कुछ भी हो, तो बस माँ से आपको प्रेयर करने की जरूरत है। वो आपके लिए हमेशा खड़ी हुई हैं। वो जब भी कुछ तकलीफ हो, कुछ भी परेशानी हो, तो बस उनसे कहते हैं ना कि हाथ फैलाकर अपनी विश मांगो, वो जरूर पूरी होगी आपकी। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थे माता रानी के संदेश, दुर्गा माँ के संदेश। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये डिवाइन हीलिंग का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो माता रानी दुर्गा माँ का क्या संदेश है आज आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप पहले तो, आप है ना पाइल नंबर 2, आप बहुत सेंसिटिव सोल हो, बहुत इमोशनल हो, और बहुत प्योर हो। और जो प्योर होते हैं, जिनके दिल में एक एक जैसे कहते हैं ना कि प्रेम होता है, सच्चाई होती है, तो माँ उसी के दिल में वास करती है। देखो, कोई भी पवित्र ऊर्जा कहाँ वास करती है? पवित्र दिल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ये, आपके लिए बहुत कुछ चीजों का आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके लिए क्या जरूरी था कि आपका खुश रहना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए पता है आपका एक प्लस पॉइंट क्या है, आपका पाइल नंबर 2, कि जितना आप खुश रहोगे, जितना आप
जितना आप हंसोगे, खेलोगे, इंजॉय करोगे, मतलब लाइफ को बर्डन की तरह नहीं काटना है। लाइफ को जैसे कहते हैं ना, खुल के जीना है। जीना एक दिल से जीना। ओके, जैसे एक किसी भी अपने डबल फेस को लेकर नहीं घूमना है। जो हो उसको दिखाओ और खुश रहना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप बहुत प्योर हो। जितना आप खुश रहोगे, मैं सच बता रही हूँ, पॉइंट नंबर 2, आप ये मानो कि आपकी जिंदगी में खुशियां ऐसे चली आएंगी। माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बच्चे खुश रहना सीखो, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ये खुश रहने के लिए, आपको अपने असली रूप में आने के लिए यहाँ पर कुदरत हर तरीके से आपके साथ है। माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि अब आपको ऐसा, मतलब एक ऐसे गिफ्ट है आपके अंदर, एक ऐसा हार्ट है आपके अंदर जिसको मतलब एक खुश रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। और जैसे कहते हैं ना कि इसको अलग अलग तरीके से आप इसको हील कर सकते हो, आप अपने आप को हील कर सकते हो। पाइल नंबर 2, माँ आपको संदेश यहाँ पर देना चाहिए, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप जैसे कहते हो कि कहोगे कि आप प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप बहुत ज्यादा। जो प्योर होते हैं उनके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत होती है, बहुत। तो आप अगर एक हीलर हो, दूसरों को हील करना चाहते हो, दूसरों की परेशानियों को सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपका खुश रहना सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आपको आपको उस ऊर्जा में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पर आप दूसरों को दे पाओ, ठीक है। तो वो एक जैसे कहते हैं ना कि वो हीलिंग एनर्जी माँ आपको दे रही है, वो प्रसाद, वो आशीर्वाद आपको दे रही है कि जहां पर आप खुश रह सको और दूसरों को भी आप वो खुशियां बांट सको। ओके, यहाँ पर ग्रीन कलर आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर आपको पहनने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आपको दिल दिमाग में शायद ग्रीन कलर आपको अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, क्योंकि ये हीलिंग एनर्जी और है आपके पास। वो हीलिंग एनर्जी आपके पास अवेलेबल है कि आप किसी को भी हील कर सकते हो, अगर आप खुश हो, अगर आप हैप्पी हो अंदर से, ठीक है। उसको बढ़ाओ, उस ऊर्जा को, हीलिंग एनर्जी को और बढ़ाओ, ठीक है। फाइल नंबर 2, माता रानी क्या कहना चाहती है, माता रानी क्या कहना चाहती है, जय माता दी, माता रानी क्या कहना चाहती है, जय माता दी, जय माता दी, माता रानी का कहते हैं, जय माता दी, जय माता दी, माता रानी का कहते हैं। ओके, नाइट ऑफ व्हील्स, यस। माँ आपको देखो यहाँ पर ये संदेश देना चाहती है कि मतलब बच्चे है ना, किसी भी चीज के ज्यादा ऊपर सोच विचार मत करो। जहां आप सोच विचार करोगे ना, जहां पर आप मतलब एक किसी चीज को लेकर दुखी होगे, परेशान होगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा अलग है। आप अपनी ऊर्जा को महसूस करो, आपका असली सुख कहाँ है, आप किस चीज में आपकी एक, किस चीज में आपका असली सुख है, किस चीज में आपकी खुशियां हैं, उसे महसूस करने की जरूरत है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना, जैसे कहते हैं ना कि वो उन सब चीजों में फंसे हुए हो जहां पर आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी शायद दब रही है। पाइल नंबर 2, तो आप अपनी सच्चाई को, अपनी प्योरिटी को दबाओ मत किसी भी तरीके से, ठीक है। किसी भी उसमें फंसने की या निराश होने की या उदास होने की या टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको खुश रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा किसी भी चीज को गहराई से जाकर मतलब एक कहते हैं ना, सोच विचार करोगे, आप वहीं पर आप, मैं आपको बताना चाहती कि वहीं पर आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी खुशियों से दूर हो जाओगे। पाइल नंबर 1 में एक बात बताऊं, माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है, आपको खुशियां चाहिए ना, आपको सुख चाहिए, वो सुख आपको मिलेगा, हर तरीके से मिलेगा। जिस चीज के आप सोच विचार कर रहे हो ना कि फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हूं, मेरे पास इतनी अबंडेंस हो, ग्रोथ हो, मैं बहुत कुछ मेरी लाइफ में हो,
तो यकीन मानो वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते से नहीं मिलने वाला है। आप अपना रास्ता पलट दो, सोच विचार करने की जगह बस कहते हैं ना कि फ्री हो जाओ, अपने आप को ओपन कर दो, खुश रहना सीख जाओ। ओके, एक हर तरीके से अपने आप को उस एनर्जी में लेके जाओ जहां पर आपकी खुशी हो। फिर देखो, आप सोच विचार करने की बजाय जैसे कहते हैं ना कि छोड़ देना, खुश रहना, वहीं से आपकी खुशियां आपके पास आती चली जाएंगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अलग है। पाइल नंबर 2, समझने की कोशिश करना, आपकी ऊर्जा अलग है, आपके अंदर बहुत हीलिंग एनर्जी है। अगर जब भी किसी परेशानी में डूबोगे ना, आप सोच विचार करोगे, आप अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, अपनी हीलिंग को खो दोगे आप। और यही हीलिंग आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाती है। यही खुशी, आपके चेहरे की मुस्कान, खिलखिलाकर हंसना, बोलना, यही आपको अवेयरनेस की तरफ लेकर जाती है। माँ आपको यहाँ पर यह संदेश देना चाहती है। नाइट ऑफ वैंड्स, माँ आपको पता है ये संदेश दे रही है यहाँ पर कि आपको जब जब आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी क्रिएटिविटी है कि आपको वो अलग लेवल पर लेके जाएगी। ठीक है, कि आप कौन हो, अपने आप को पहचान लो। यहाँ पर आप एक किंग हो, किंग, राजा हो, दिल के राजा, मन के राजा। जो सोचोगे ना, जो विचार करोगे, क्योंकि बहुत प्योर हो पाइल नंबर 2 आप, और वही मिलेगा आपको। और वो हंसते हंसते मिल जाएगा, खेलते खेलते मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। बस आप अपना रास्ता, अपना रुख बदल दो। क्या किस चीज के ऊपर सोच विचार कर रहे हो, उसको पाना है ना, तो माँ आपको बोल रही हूँ सब कुछ मिलेगा आपको। आपको करियर में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जो अचीव करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। सबसे बड़ा आपका किसी भी काम को करने का हौसला, आत्मविश्वास, जो भी आप पाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी खुशियों को लेना चाहते हो, या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी तरीके से करना है, लेकिन वो जोश नहीं आ रहा है, वो विश्वास नहीं जग पा रहा है आपका अंदर से, लेकिन माँ आपको बोल रही है थोड़ा सा बस उसके लिए अपना एक, जैसे कहते हैं ना, हर चीज को पलट के देखो अपने आप को। वो जोश भी आएगा, जुनून भी आएगा, जज्बा भी आएगा आपके अंदर। और फिर देखो आप कैसे हर काम को कितने हंसते हंसते आप पार कर लोगे, कैसे हंसते हंसते उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। और मिलेगी पाइल नंबर 2 आपको। माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि वो सफलता, वो सक्सेस आपको मिलेगी आपके करियर में। वो कॉन्फिडेंस भी आएगा जो नहीं बन पा रहा है, वो आत्मविश्वास भी जागेगा आपका। और ऐसे ऐसे काम करोगे आप अपनी लाइफ में कि जहां पर आप, जैसे कहते हैं ना, कि कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे आप। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, यस। माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि एक, जैसे कहते हैं ना, कि किसी भी काम को एक अपना नजरिया बदल दो। फिर देखो आप कितना आगे तक बढ़ सकते हो। आपके अंदर क्या क्या है ऐसा, उसको समझ जाओ, उसको जान जाओ। फिर आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, जिसे आप ले पाओगे, रिसीव कर पाओगे, और उसको लेकर आप आगे की तरफ यहां पर बढ़ोगे। एक, जैसे कहते हैं ना, कि जब हम अपना रूटीन, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को अपना यहाँ पर रूटीन बदलने की जरूरत है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका ध्यान कहीं और है, और आपको जाना कहीं और है, और ध्यान कहीं और है। आएगा, समझ में आएगा, लेकिन वो समझ में तभी आएगा जब आप समझना चाहोगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है कि बच्चे, किसी भी, जैसे कहते हैं ना, कि कुछ हमें सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए लाइफ में, हम कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें
एक कहते हैं ना, एक सही मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सही गाइडलाइंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो भी आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर। द वर्ल्ड, माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि बस एक आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि जागो, उठो और बढ़ो आगे। फिर देखो आपकी हर हर जैसे कहते हैं ना कि हर सक्सेस आपकी है, हर रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। जिस काम के लिए, जिस सक्सेस के लिए आप गहरी चिंतन में थे, ठीक है, या कुछ जैसे कहते हैं ना एक डिसीजन लेना, निर्णय नहीं ले पाना अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो वो यहाँ पर आप लोगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ, मैं एक ऐसी ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को जैसे आप खुद पलट रहे हो यहाँ पर, आप डिसीजन ले रहे हो यहाँ पर। कुछ तो गाइडलाइंस आपको मिल रही है, डेफिनेटली गाइडलाइंस मिल रही है और उसके तहत आप आगे भी चल रहे हो यहाँ पर। हर चीज जैसे कहते हैं ना कि एक समय के अनुसार आप भी बदल रहे हो, माँ आपको बदल रही है यहाँ पर। एक बदलाव है आपके अंदर, एक निर्णय, एक डिसीजन, एक फ्यूचर, एक ब्राइट भविष्य, अच्छा भविष्य, हर चीज को जैसे अपने अपने तरीके से यहाँ पर करना। द वर्ल्ड एक साइकिल को बताता है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल कंप्लीट हुई है आपकी और दूसरी साइकिल में आप जा रहे हो। और वो ये ऐसा वक्त है जो आपको जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में जैसे सफलता है, सक्सेस है। शायद अभी तक आपको वो खुशी महसूस नहीं हो पा रही थी, या किसी सफलता को आप शायद महसूस नहीं कर पाए, लेकिन अब आप करोगे, माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है। क्योंकि यहाँ पर माँ आपको ये बताना चाहती है कि बच्चे, ये जैसे कहते हैं ना कि जिस किसी काम को हम खुशी के साथ करते हैं, अपने दिल लगाकर करते हैं, मन लगाकर करते हैं, पहले शायद वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब जैसे समय बदल रहा है, यहाँ पर आप बहुत कुछ आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि उस जोन में लेके जा रहे हो आप, धीरे धीरे, होले होले, कि जहाँ पर आपकी खुशी है, जहां पर आपका दिल है, जहां पर आपका मन है, वही काम आप करने वाले हो। बिना मतलब के, जैसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती काम में अपने आप को घुसा कर रखना, वो नहीं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हर खुशी में ही, हमारी खुशी में ही हमारी सफलता छुपी हुई रहती है। तो वो आपकी हीलिंग, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है यहाँ पर। अब आप हंसते हंसते अपनी सफलता के रास्ते पर जाओगे। खुश हो आप यहाँ पर, हर चीज को जैसे बदल रहे हो, अपनी अपनी लाइफ को बदल रहे हो यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि इतना बदलाव है, माँ आपको बोल रही है कि हाय रुको, मैं भी हूं, मुझे भी चलना है। मुझे अपनी जिंदगी को चेंज करना है, बदलना है। ओके, स्लोइंग डाउन, यस। ये एक शायद आप पहले बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक्शन नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या माँ आपको यहाँ पर बताए कि डिसीजन नहीं ले पाते थे आप, ठीक है। क्योंकि जैसे कहते हैं, जब हम किसी निर्णय में हम बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तो ऑब्वियसली हम हर चीज़ों से पीछे की तरफ हट जाते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं हम यहाँ पर। हर चीज़ जैसे पीछे 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 हो जाती है हमारे यहाँ पर।
लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि वो हीलिंग आ रही है आपके पास, वो जैसे खुशियाँ आ रही है आपके, जैसे जैसे खुशियाँ आ रही हैं आपकी, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है यहाँ पर। और आप जैसे कहते हैं ना कि अब आप भाग रहे हो। पाइल नंबर 2, आपके लिए बोला जा रहा है नेचर से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है, वहीं से आपको हीलिंग मिलेगी। स्लोइंग डाउन मतलब अर्थ, नेचर, जितना ज़्यादा आप नेचर से अपने आप को कनेक्ट रखोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करोगे, अपनी खुशियों को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी ग्रोथ को आप अट्रैक्ट करोगे आप अपनी तरफ यहाँ पर। क्योंकि स्लोइंग डाउन, हर काम को स्लो एक प्रोसेस में करना, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। चेंज, नेचर से कनेक्ट तो होना ही है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऊर्जा, वो सब यहाँ पर बहुत कुछ, व्हील ऑफ द वर्ल्ड, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। माँ आपको बोल रही है कि हर चीज को बहुत अलग ही लेवल पे आप सोचने वाले हो, बहुत ऐसे निर्णय, ऐसे डिसीजन आप लोगे अपनी लाइफ के जो आपको बदल कर रख देगा। क्योंकि यहाँ पर आप बैलेंस हो, हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को उसके काबिल आप बन चुके हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे कैरियर हो, कुछ भी हो यहाँ पर, फाइनेंशियली हर चीज के लिए जैसे रेडी हो आप यहाँ पर। द लवर्स, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि दिल की खुशी, यहाँ पर मैंने जो आपका हार्ट जो बोल रही हूँ ना, आपका दिल, आपकी खुशी यहीं पे ही है। पता है सबसे बड़ी खुशी क्या है आपकी, कि आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले नहीं रह सकते। आपकी खुशी सबको एक साथ लेकर चलने में है, सबको एक साथ काम करने में है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है अकेले चलोगे ना, पाइल नंबर 2 आप, हाँ पाइल नंबर 2, तो वहां पर आपका जैसे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको सबके साथ मिलकर जैसे आपकी सोलमेट फैमिली, आपकी सोल फैमिली, आप शायद उससे कनेक्ट होगे और वहां से आपकी हीलिंग होगी। और ये जब कहते हैं ना कि शेयरिंग एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा हर चीज, तब आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर माँ आपको बताना चाहती है, आप हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि हर हर चीज को यहाँ पर जितना आप अपनी हर चीज को शेयर करोगे ना, टीम वर्क में काम करोगे या सबके साथ मिलकर काम करोगे, मिलजुल कर रहोगे सबके साथ, उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। हॉटलेस, यस। अब आप जैसे कहते हैं ना कि इतने आप अब आपके अंदर एक ऐसी अलग सी ऊर्जा है, जिसे आप अपने लिए, खुद के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो यहाँ पर, कि कोई भी अब आपको हरा नहीं सकता, कोई भी अब आपको जैसे तोड़ नहीं सकता, बिखेर नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब आप रेडी हो हर चीज के लिए, चाहे आपकी तरफ कुछ भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसको कट करने के लिए, चाहे आपके नेगेटिव थॉट्स ही क्यों ना हो, चाहे दूसरों की नेगेटिविटी क्यों ना हो, यहाँ पर माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है। क्योंकि बदल रहे हो आप, हर चीज से जैसे बदलाव है आपके अंदर। पेशेंस, ये जो समय है ना, समय ने आपको बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना, हर चीज को ये समय आपका बहुत स्लो स्लो चला है, और ये इतना पेशेंस आपके लिए रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, ओके। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि समय चलता है तो वो बहुत स्पीड से चलेगा, तो वो बहुत ऐसा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। समय हमेशा अपने तरीके से, अपनी ऊर्जा से वो चलता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है उसका। यहाँ पर वही है कि जब समय
अब समय है आपका कि अब बहुत चीज़ें आपकी चेंज हो रही है, बदल रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड माता रानी क्या संदेश देना चाहती है? आपके करियर में बहुत ग्रोथ है, सफलता दे रही है माँ आपको, अबंडेंस दे रही है, यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हो, स्टैंड ले रहे हो आप यहाँ पर अपने लिए, अपनी खुशियों को, जैसे कहते हैं ना कि खुशियों की तरफ जा रहे हो आप यहाँ पर। गिल्ट, सेल्फ वर्थ, गॉसिप। यस, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है, तो जिसको लेकर शायद आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चल, उसकी वजह से आप शायद अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। तो यहाँ पर माँ आपके लिए बताना चाहती है कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो। आपको आपकी खुशियाँ कैसे लेनी है, ये उसके लिए आप तैयार हो आप, ठीक है। आपको बस अपनी खुशियों की तरफ, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका क्या गोल है, आपकी क्या डिज़ायर है, उसी की तरफ आपका ध्यान है और फोकस, और वहीं होना चाहिए, तभी वो आपको मिलेगी। यहाँ पर माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि सिर्फ अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा ऐसी जगह पर लगा कर रखो जहाँ से आपकी ग्रोथ है, आपकी खुशी है, और वो मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको इतनी सफलता है, सक्सेस है आपकी डेस्टिनी में, जो आपको मिलेगी, ठीक है। और जो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना है आपका, कोई कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ करियर में कुछ आप अपने हासिल करना चाहते हो, ठीक है, तो माँ यहाँ पर आपको वो चीज़ भी दे रही है। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थे माता रानी के संदेश आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। एंड जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।